हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th केमिस्ट्री के जो है आपका अम्ल क्षार लवण चैप्टर है, तो इसके जो है आपके बेकिंग सोडा और जो आपका धोने वाला सोडा है, इसमें जो है मतलब कि दोनों को हम बेकिंग सोडा और जो धोने का सोडा है दोनों का आज हम बताने वाले हैं, उसके पूरे सूत्र के साथ कैसे उसका निर्माण होता है इसके साथ, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो डायरेक्ट हम इसको आपको जो है इजीली वे में इस वीडियो में बताने आए हैं। तो चलिए एंड तक देखिएगा इस वीडियो को और सारा कुछ समझ कर जाइएगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा देखा हुआ है यहाँ पर बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसे कि हम लोग खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा या फिर आमतौर पर जो है मीठा सोडा इस टाइप से बोला जाता है। तो देखिए इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। इसका सूत्र हो जाता है NaHCO3। समझिए इसका जो है यह नाम कैसे बना, इसका सूत्र क्या हुआ NaHCO3। ओके, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम हो गया Na, किसको कहते हैं हम लोग, सोडियम को कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, या फिर सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट CO3 यानी कार्बोनेट। तो आपको पहला लाइन याद हो गया होगा आई होप कि सोडियम जो बेकिंग सोडा है खाने वाला सोडा है, इसको जो है रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3। अब आगे समझिए यह जो है सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन का क्या है CO3 यानी कि कार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, जैसे कि अभी हमने बदला मतलब आमतौर पर हम लोग जो है ऐसे बोलते हैं मीठा सोडा, या फिर इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, या फिर इसे पाक सोडा भी कहा जाता है। ओके, और इससे अगर हम बात करें किस तरह से तैयार किया जाता है, तो इसे अमोनिया सोडा विधि साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे साल्वे प्रक्रम कहा जाता है। ओके, अब इसके हम बनाने की विधि को देखते हैं और ज़्यादा आप लोग का यहाँ पर हम टाइम नहीं लेंगे, बस बनाने का विधि देखेंगे और उसके बाद हम आप लोग को धोने वाला सोडा को और डिटेल में बताएंगे। तो देखिए बनाने की विधि काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या होता है, NaCl हम लेते हैं, इस यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कच्चे पदार्थ यानी कि NH3 अमोनिया हो गया, H2O जल, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 करेंगे तो हमारा बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 बनकर तैयार होगा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट करें। साथ ही में यहाँ पर एक और तत्व बनता है अमोनियम क्लोराइड, जिसे कि NH4Cl कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है इसको सीखना है, यही जो है यहाँ पर मुख्य हमारा तत्व निर्माण हो रहा है, जिसे कि हम लोग बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने पकवान पूड़ी पकवान ये सब बनाने में, जिससे कि वो फुलकर स्पंजी हो जाते हैं, ब्रेड ये सब बनाने में किया जाता है। तो चलिए अब हम आप लोग को नेक्स्ट जो है धोने वाले सोडा को अच्छी तरह से बताते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो है धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा दिया हुआ है, तो अब इसके बारे में हम सारे डिटेल आपको बताते हैं। तो इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, यानी कि ऐसे तो सिंपल आप सोडियम कार्बोनेट कहते होंगे, लेकिन इसका रासायनिक नाम आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जिसका सूत्र हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। याद रखना है Na2CO3 × 10H2O, जो कि Na2CO3 हमारे सोडियम कार्बोनेट के लिए यहाँ पर हुआ, और डेकाहाइड्रेट यानी कि 10H2O। ओके, और इसके प्रत्येक अणु में क्या होता है, क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 जो है जल के अणु हैं। और जब इसे वायुमंडल में खुला रखा जाता है तब इसके क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं और यह सफ़ेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाता है। यानी कि जब हम धोने का सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है, इसको हम वायुमंडल में ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो इसके जो 10 अणु हैं यहाँ पर क्रिस्टलन जल के, उसमें से 9 अणु जो है वायुमंडल में चले जाते हैं और यह सफ़ेद एक पाउडर बन कर रह जाता है, जिसे कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं, और यह क्रिया उत्फुल्लन कहलाती है। तो सिंपली इतना हमने इसके बारे में जानना, हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है यहाँ पर कि धोने वाला सोडा का हम रासायनिक नाम जाने, इसका किस प्रकार से निर्माण होता है इसको जाने। तो इसका जो है आपका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका सूत्र हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, और इसमें 10 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं।
अब आइए यहाँ पर बताया जाए तो देहात में धोवन सोडा को जो है सज्जी नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे धोने वाला सोडा या फिर धोवन सोडा या फिर इसे वॉशिंग सोडा या फिर इससे जो है देहात में सज्जी के नाम से भी जाना जाता है। और इससे भी अमोनिया सोडा विधि साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इसे किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसे अमोनिया सोडा विधि साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ओके, तो यह हो गया आपका वॉशिंग सोडा का। अब चलिए अब जो है नेक्स्ट देखते हैं इसके बनाने की विधि का। तो बनाने की विधि है यहाँ पर कि बेकिंग सोडा NaCO3 को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, यानी किस टाइप से, तो समझिए आप बेकिंग सोडा NaCO3 को जो है गर्म करेंगे, हम दिखाते हैं आपको अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका क्या होता है NaCO3, यानी कि जो हमारा अभी हमने देखा खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में H2 प्लस में CO2 निकलता है यहाँ पर। तो जो हमारा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इसको जल से क्रिस्टलीकृत करने से धोवन सोडा प्राप्त होता है, यानी कि जल के साथ इसको क्रिस्टलाइज्ड करते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O, तो हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि धोवन सोडा प्राप्त हो जाता है। ओके, और यह कैसा है, यह यहाँ पर लिखा हुआ है क्षारकीय लवण है। ओके, इसके हम यूजेस की बात करें, उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हो जाता है आपको घरों में साफ़ सफाई में। इसके अलावा कांच, साबुन, कागज़ जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उनमें भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलिए आप हम ये प्रिंट करते हैं वीडियो। आप यहाँ पर जो है 5 से 6 मिनट आपको लगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में और डिटेल्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार इनके रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम ये सब पूछ दिए जाते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को। और भी कोई पॉइंट पर आपको दिक्कत हो कहीं पर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।